हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए डायनामाइट शो पर क्या हुआ, क्योंकि इस वीक का डायनामाइट शो ऑल इन पे-पर-व्यू के बाद का फर्स्ट एवर डायनामाइट शो था। इसीलिए शो पर क्या क्या हुआ ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें जॉन मॉक्सली कमांडर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर मॉक्सली इस मैच के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि वो ऑल इन पे-पर-व्यू के अंदर अपना मैच हारे है। इसीलिए वो इस मैच के अंदर अपनी काफी ब्रूटल परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन फिर भी कमांडर किस तरीके से इस मैच के अंदर बने हुए थे। पर आखिरकार जॉन मॉक्सली ने इस मैच के अंदर कमांडर को सबमिशन के सहारे हरा दिया। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब जॉन मॉक्सली आगे क्या करते हैं, क्योंकि फिलहाल में तो काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर ऑरेंज कैसिडी के लिए एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए ऑरेंज कैसिडी ने कहा कि ऑरेंज कैसिडी वो कैसिडी नहीं रहे जो कि 4 साल पहले थे, क्योंकि अब कैसिडी काफी ज्यादा बदल चुके हैं और अब कैसिडी चाहे तो जॉन मॉक्सली को भी फेस कर सकते हैं। जो बातें यहाँ पर कैसिडी ने कही, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि मेन इवेंट मैच के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर ऑल इन पे-पर-व्यू के बाद का एक और बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर हम देख पा रहे थे कि ऑल इन पे-पर-व्यू पर अपना मैच हारने के बाद यहाँ पर यंग बक्स काफी नाराज थे, क्योंकि यंग बक्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपना मैच जीतेंगे। लेकिन इतने में यहाँ पर FTR आई और यहाँ पर FTR यंग बक्स से बात करते हुए कह रहा था कि वो यंग बक्स को मैच खत्म होने के बाद रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे, लेकिन यंग बक्स उन्हें छोड़कर क्यों चले गए। जहाँ पर बात करते हुए बक्स ने कहा कि सच बताए तो बक्स ये मैच जीतना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। जहाँ पर FTR और बक्स बातें कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड आ गया और यहाँ पर FTR और बक्स से बात करते हुए बुलेट क्लब गोल्ड ने कहा कि ये लॉकर रूम विनर्स के लिए है, तो FTR तो यहाँ पर रुक सकते हैं लेकिन बक्स नहीं। और बक्स की इंसल्ट सुनकर FTR ने बक्स के लिए स्टैंड लिया और FTR बुलेट क्लब के खिलाफ गए, जिसके चलते ही बुलेट क्लब गोल्ड ने यहाँ पर FTR और यंग बक्स इन दोनों को ऑल आउट पे-पर-व्यू पर एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जहाँ पर ये चाहते हैं कि इन सबके बीच में एक 8-man टैग टीम मैच हो जाए, जो चैलेंज भी बक्स और FTR ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब हमें पहली बार FTR और यंग बक्स टैग टीम के अंदर काम करते हुए दिखाई देते हैं, तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है और बुलेट क्लब गोल्ड की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस कैसी होती है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। लेकिन इसके साथ ही हमें डायनामाइट शो पर सरिया के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से ऑल इन पे-पर-व्यू के अंदर सरिया बन चुकी है नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में टोनी स्टॉर्म का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए टोनी स्टॉर्म ने कहा कि टोनी स्टॉर्म काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि पहली बात तो टोनी स्टॉर्म ऑल इन पे-पर-व्यू पर विमेंस वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए। टोनी स्टॉर्म ने एक्सीडेंटली रूबी सो पर अटैक कर दिया है, जिससे कि रूबी सो उनके साथ नहीं है। पता नहीं सरिया उनके बारे में क्या सोच रही है। हिकारू शिरा पर वो ट्रस्ट नहीं कर सकती और ब्रिट बेकर पर तो पहले से ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए उनके पास अब चैंपियनशिप भी नहीं है और अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स भी नहीं है। और इस चीज से यहाँ पर टोनी स्टॉर्म काफी ज्यादा नाराज और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी, जिसी बीच वो यहाँ चली गई। तो सच में देखने के लिए मजा आएगा कि अब टोनी स्टॉर्म के साथ आगे क्या होता है, क्योंकि सच में उनका कैरेक्टर काफी जबरदस्त दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर क्राउड से बातें करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि लास्ट नाइट क्रिस जेरिको की लाइफ की एक काफी जबरदस्त नाइट रही है, जहाँ पर उन्होंने 81,000 से भी ज्यादा फैंस के सामने परफॉर्म किया है। और उनके मन में सिर्फ एक रिग्रेट है, और वो ये है कि क्रिस जेरिको अपना मैच खत्म होने के बाद सैमी गेवेरा से ना चाहते हुए नाराज हुए और इसीलिए यहाँ पर जेरिको अपनी गलती यहाँ पर भुलाना चाहते हैं, जिसके लिए जेरिको ने यहाँ पर सैमी गेवेरा को बुला लिया और यहाँ पर सैमी गेवेरा आ गए। और यहाँ पर सैमी गेवेरा से बात करते हुए जेरिको ने कहा कि जेरिको अपना मैच हार गए थे और जेरिको काफी फ्रस्ट्रेट थे, इसलिए शायद जेरिको का गुस्सा सैमी गेवेरा पर निकला। पर जेरिको नहीं चाहते कि सैमी गेवेरा उनसे नाराज हो, इसलिए जेरिको ने यहाँ पर सैमी गेवेरा से माफी मांगी और सरप्राइजिंगली सैमी गेवेरा ने भी एक हैंडशेक किया, जो देखकर लग रहा था कि यहाँ पर सब चीजें ठीक है। पर यहीं पर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि अपने ऑल इन पे-पर-व्यू के मैच के बाद जेरिको काफी देर तक सोच रहे थे कि जेरिको अगर विल ऑस्प्रे पर काफी तगड़ा अटैक करते या फिर सैमी गेवेरा अपना काम करने में कामयाब होते, तो आज जेरिको विल ऑस्प्रे को हरा देते। जो बातें यहाँ पर जेरिको ने कही और जेरिको से स्टेटमेंट सुनते ही यहाँ पर सैमी गेवेरा ने कहा कि क्या जेरिको ये कह रहे हैं कि सैमी गेवेरा ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसीलिए जेरिको अपना मैच हार गए हैं। और अगर ऐसा है तो सैमी गेवेरा जेरिको को बताना चाहते हैं कि अगर जेरिको के जूडस इफेक्ट के अंदर दम होता तो जेरिको अपना मैच नहीं हारते। जिस पर रिप्लाई देते हुए जेरिको ने भी कहा कि जेरिको सिर्फ ये चाहते थे कि सैमी गेवेरा वो करे जो कि जेरिको चाहते हैं। जिस पर बात करते हुए सैमी गेवेरा ने कहा
कि क्या जेरिको चाहते थे कि सैमी गेवेरा अपने वाइफ को छोड़कर ऑल इन पे पर व्यू के अंदर जेरिको के साथ रहने के लिए आए, जिस पर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि जेरिको ये चाहते थे कि सैमी गेवेरा ऑल इन पे पर व्यू पर आए, जिस पे पर व्यू के कार्ड पर आने के लिए लोग मर रहे हैं। पर सैमी गेवेरा ने कहा कि अगर सैमी गेवेरा अपने आप के ऊपर फोकस करते तो शायद आज सैमी गेवेरा ऑल इन पे पर व्यू पर परफॉर्म कर रहे होते, ना कि जेरिको के साथ होते। जिस पर जेरिको ने भी कहा कि हाँ, अगर सैमी गेवेरा वैसा करते जैसा जेरिको ने कहेंगे तो शायद अगले साल सैमी गेवेरा ऑल इन पे पर व्यू पर रेसल भी कर पाएंगे। और यहीं पर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में काफी हीटेड आर्गुमेंट्स चल रहे थे। पर यहीं पर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि जेरिको चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि जेरिको यहाँ पर एक प्रपोजल लेकर आए थे कि वो चाहते हैं कि सैमी गेवेरा और जेरिको फिर एक बार एक साथ आ जाए और ले सिक्स गॉड्स टैग टीम बनाकर फिर एक बार टैग टीम चैंपियंस बने। जिस पर सरप्राइजिंगली सैमी गेवेरा ने भी जेरिको को हक किया और हमें फाइनली जेरिको और सैमी गेवेरा यानी कि ले सिक्स गॉड्स का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ये दोनों फिर एक बार एक साथ आते हैं तो आगे चलकर क्या ये टैग टीम चैंपियंस बन पाते हैं या नहीं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है कि क्या आप सैमी गेवेरा और जेरिको को साथ में देखना चाहते हैं या फिर अगेंस्ट में। पर मैं तो अगेंस्ट में देखना चाहता हूँ, जो कि शायद इवेंचुअली होगा भी। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला और यहीं पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि फिलहाल में जॉन मॉक्सली काफी ज्यादा गुस्से में है और यहाँ पर जॉन मॉक्सली को फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने पेंटा आएंगे या फिर ऑरेंज कैसिडी। पर यह बात तो कंफर्म है कि जॉन मॉक्सली अब इंटरनेशनल चैंपियन बनने वाले हैं। जो बातें मॉक्सली ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे मॉक्सली क्या करते हैं। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर एडी किंगस्टन अपनी IWGP स्ट्रॉन्ग ओपनवेट चैंपियनशिप चैलेंजर व्हीलर यूथा के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। जो मैच सच में डायनामाइट शो पर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहां पर व्हीलर यूथा इस पूरी के पूरे मैच के अंदर एडी किंगस्टन के हाथों को टारगेट कर रहे थे, जिससे कोई इस मैच के अंदर अपना फिनिशर नहीं लगा पाए। और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब भी बैकस्टेज से मैच मॉनिटर कर रहा था। पर इस सब के बावजूद भी एडी किंगस्टन इस मैच के अंदर बने हुए थे और एडी किंगस्टन और यूथा इनके बीच में ये मैच एक काफी बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन चला। और फाइनली इस मैच के आखिर में किसी तरीके से एडी किंगस्टन ने व्हीलर यूथा पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपना फिनिशर स्पिनिंग बैकफिस्ट लगाकर उन्हें पिन कर एडी किंगस्टन ने ये मैच जीत लिया और वो स्टिल है NJPW ओपनवेट चैंपियन। पर एडी के मैच खत्म होते ही यहाँ पर क्लूडियो व्हीलर यूथा को देखने के लिए आ गए, जहाँ पर एडी चाहते थे कि क्लूडियो रिंग के अंदर आए, पर क्लूडियो ने पूरी तरीके से एडी को इग्नोर कर दिया और क्लूडियो व्हीलर यूथा को यहाँ से लेकर बैकस्टेज चले गए। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि फाइनली हमें क्लूडियो और एडी के बीच में मैच कब देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर दिखाया गया कि ऑल इन पे पर व्यू के बाद MJF बैकस्टेज में बैठे थे और यहीं पर एडम कोल MJF काफी अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन यहीं पर बात करते हुए MJF ने कुछ चीजें रिवील की कि MJF को अभी भी पता चला है कि हमें रैम्पेज शो पर एक बैटल रॉयल मैच देखने को मिलने वाली है और जो कोई टैग टीम वो बैटल रॉयल मैच जीतेगी उसे आगे चलकर ऑल आउट पे पर व्यू पर ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच मिलेगा। जो सुनकर MJF तो पहले से काफी नाराज थे, पर इसके साथ ही टोनी खान ने ग्रैंड स्लैम शो पर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के लिए एक टूर्नामेंट भी अनाउंस कर दिया है। इसलिए MJF काफी नाराज थे और वो थोड़ी देर खुद से रिलैक्स करना चाहते थे क्योंकि उन्हें एक वीक ऑफ मिला है। जिस पर एडम कोल ने भी कहा कि MJF एक वैकेशन डिजर्व करते हैं और एक कहकर MJF यहाँ चले गए कि देखना पड़ेगा कि अब ऑल आउट पे पर व्यू के बाद MJF के आगे प्रोग्रेस कैसे होती है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर रेनी पिकेट बैकस्टेज में सैमी गेवेरा का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, जहां पर सैमी गेवेरा यहां पर ले सिक्स गॉड्स की रियूनियन के बारे में कुछ कहने वाले थे। कितने में यहां पर डॉन कैलस आ गए और सैमी गेवेरा से बात करते हुए डॉन कैलस कह रहे थे कि डॉन कैलस को पता है कि जेरिको अपने किसी भी दोस्त को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते, इसलिए डॉन कैलस जेरिको के ऊपर टर्न हो गए हैं और देखो विल ऑस्प्रे ने जेरिको को हरा दिया है। जो कहकर यहाँ पर डॉन कैलस अपनी बढ़ाई करे होते हैं, पर तभी सैमी गेवेरा कैलस से कहते हैं कि कैलस उनकी फैमिली नहीं है और वो नहीं चाहते कि जेरिको और सैमी गेवेरा के बीच में डॉन कैलस आ जाए, इसलिए डॉन कैलस को जल्द से जल्द यहाँ से जाना पड़ेगा। जो बातें सैमी ने कही और डॉन कैलस भी यहाँ से चले गए। तो देखना पड़ेगा कि अब आगे इनके बीच में क्या होता है कि क्या जेरिको की बजाय सैमी गेवेरा डॉन कैलस की फैमिली ज्वाइन तो नहीं करते। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर एडम कोल आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए एडम कोल ने कहा कि पिछले कुछ घंटे एडम कोल के लिए काफी जबरदस्त रहे हैं, क्योंकि एडम कोल ने 81,000 से भी ज्यादा फैंस के स्टेडियम के अंदर किसी शो को मेन इवेंट किया है, जहाँ पर रिजल्ट तो वैसा नहीं निकला जैसा एडम कोल चाहते थे। पर फिर भी एडम कोल काफी खुश है क्योंकि एडम कोल ने अपने बेस्ट फ्रेंड MJF के साथ काम किया है और फिलहाल के लिए MJF के नेक के अंदर थोड़ी फॉर प्रॉब्लम है, इसलिए MJF इस वीक डायनामाइट शो पर नहीं आने वाले। जो बातें एडम कोल कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और द किंगडम आ गए और यहाँ पर एडम कोल से बात करते हुए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कहा कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को पता चल चुका है कि एडम कोल कितने अच्छे दोस्त थे, क्योंकि एडम कोल को रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के नेक के बारे में जरा भी चिंता नहीं है, जबकि वो MJF के बारे में केयर कर रहे हैं। जिस पर एडम कोल कह रहे थे कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग काफी गलत जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर बात करते हुए किंगडम ने कहा कि क्या किंगडम झूठ बोल रही है कि क्या वो आज से पहले एडम कोल के साथ दोस्त नहीं थे और जब भी एडम कोल को अपॉर्चुनिटी मिली तब एडम कोल किंगडम को
छोड़कर नहीं गए थे क्या? और आज एडम कोल वही सेम चीज रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के साथ कर रहे हैं, जो बातें किंगडम ने कही, जिस पर एडम कोल ने कहा कि हाँ एडम कोल किंगडम को छोड़कर गए थे, पर तब सिचुएशन काफी अलग थी। और अब फिलहाल के लिए एडम कोल यहाँ पर चीजें डिफरेंटली करना चाहते हैं, जो बातें यहाँ पर एडम कोल कर ही रहे थे। यहीं पर बात करते हुए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कहा कि उन्हें पता है कि अब एडम कोल उनके लिए कुछ नहीं करने वाले, इसलिए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट के अंदर जाने वाले हैं और वहां पर नंबर 1 कंटेंडर बनकर फाइनली रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एमजेएफ से उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप लेने वाले हैं। जो बातें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कही, पर एडम कोल रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को कह रहे थे कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की हालत ठीक नहीं है, तो उन्हें इस टूर्नामेंट के अंदर नहीं जाना चाहिए। पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कहा कि एडम कोल को अब रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ किंगडम है। और एक कहकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग यहाँ चले गए तो सच में देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे स्टोरी के अंदर क्या होता है, क्योंकि मुझे सच में AEW की स्टोरी ब्लड लाइन जितनी ही काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर पेंटा ऑस्क्यूरो का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए पेंटा ने कहा कि पेंटा इस वीक के डायनामाइट शो पर फाइनली बनने वाले इंटरनेशनल चैंपियन और वो आगे चलकर जॉन मॉक्सली से अपने भाई की हालत का बदला भी लेने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि पेंटागन जूनियर मेन इवेंट के अंदर क्या करते हैं। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर एक 6 वीमेन टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर हिकारू शिडा, डॉक्टर ब्रिट बेकर और क्रिस स्टैटलैंडर मिलकर नायला रोज, मरीना शेफर्ड और इमी साकुरा को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस फिर एक बार 6 वीमेन टैग टीम मैच डायनामाइट शो पर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहां पर फेस टीम के साथ साथ हील टीम को भी इस मैच के अंदर डोमिनेट करने का बराबर का मौका मिला है। और फिर एक बार इस मैच के अंदर हिकारू शिडा और ब्रिट बेकर को टैग टीम के अंदर काम करते हुए देखने के लिए काफी मजा आ रहा था, पर ये काफी देर तक नहीं चला, क्योंकि इस मैच के आखिरी पॉइंट्स पर एक्सीडेंटली इस बार डॉक्टर ब्रिट बेकर ने हिकारू शिडा पर अटैक कर दिया और लग रहा था कि इस चीज का फायदा उठाकर हील टीम में मैच जीत सकती है। पर क्रिस स्टैटलैंडर ने किस तरीके से सभी को बाहर कर रिंग के अंदर मरीना शेफर्ड पर अपना फिनिशर लगाया और उन्हें पिन कर क्रिस स्टैटलैंडर ने ये मैच जीत लिया है। और उन्हें पिन कर क्रिस स्टैटलैंडर ने अपने टीम के लिए मैच जीत लिया है। जो जीत तो उनके लिए अच्छी थी, लेकिन फिर एक बार ब्रिट बेकर और हिकारू शिडा एक दूसरे पर काफी नाराज थी कि इन दोनों ने एक दूसरे पर एक्सीडेंटली अटैक किया। पर इतने में रूबी सोहो ने पीछे से आकर क्रिस स्टैटलैंडर पर अटैक कर दिया और उनकी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप लेकर रूबी सोहो यहाँ चली गई, क्योंकि अब आगे उनके बीच में टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब फाइनली ये दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो यहाँ पर इस मैच के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमें रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के सुपरस्टार शेन टेलर के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, क्योंकि वो अब आगे चलकर समोआ जो उनके ROH टीवी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर डॉन कैलिस कनुस्की तकेत्सा को बताते हुए दिखाई दिए कि ओमेगा के बॉडी के अंदर उनके वीक स्पॉट्स क्या है और तकेत्सा को ओमेगा के किन बॉडी पार्ट्स पर अटैक करना चाहिए। जो बातें यहाँ पर डॉन कैलिस ने तकेत्सा को बताई, तो देखना पड़ेगा किसका तकेत्सा कुछ फायदा उठा पाते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर द क्लेम आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर आकर क्राउड से बात करते हुए द क्लेम के हर एक सुपरस्टार ने अपने एक अप्रिसिएशन स्पीच दी, जहाँ पर बिली गन ने भी कुछ कहा और मैक्स कैस्टर ने यहाँ पर बिली गन का कमबैक करने के लिए उनसे एक रिबन भी कटवाए। लेकिन यहीं पर बात करते हुए एंथनी बोवेंस ने कहा कि द क्लेम सबसे ग्रेटेस्ट ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप के लिए काफी बढ़िया चीज की है, क्योंकि ये काला कलर उन पर सूट नहीं करता, इसलिए वो यहाँ पर एक नई चैंपियनशिप डिजाइन लाए हैं। जो कहकर द क्लेम ने यहाँ पर नई चैंपियनशिप डिजाइन रिवील की, जो कि शायद द क्लेम के लिए कस्टम चैंपियनशिप होने वाली है, जो कि पिंक कलर की है। जो डिजाइन तो ठीक ठाक से है, लेकिन इस नए टाइटल के साथ यहाँ पर द क्लेम ने सेलिब्रेट किया। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि नई डिजाइन आपको कैसी लग रही है। पर मेरे हिसाब से द क्लेम के लिए टाइटल डिजाइन काफी जबरदस्त है। पर इसके साथ ही मैं रैम्पेज शो पर होने वाले टैग टीम बैटल रॉयल मैच के लिए सभी टैग टीम्स अपने दावेदारी पेश करती हुई दिखाई दी कि वो ये मैच जीतकर आगे चलकर ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच रेसल करने वाले हैं। जिस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें ऑरेंज कैसिडी अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप चैलेंजर पेंटा ऑस्क्यूरो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ऑल इन पे पर व्यू पर एक काफी ब्रूटल मैच देने के बाद भी यहाँ पर पेंटा ऑस्क्यूरो और ऑरेंज कैसिडी इन दोनों की परफॉर्मेंस इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त थी। और इस मेन इवेंट मैच के अंदर दिस इज ऑसम, फाइट फॉरएवर और AEW की भी चैंट्स हो रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये मैच डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर एक पेपर लेवल का मैच रहा है, जहां पर ऑरेंज कैसिडी तो बार बार अपनी काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि इस मैच के अंदर भी ऑरेंज कैसिडी ने पेंटा के फिनिशर पर भी किकआउट कर दिया। लेकिन इस सब के साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फिनिशर पर किकआउट करने के बाद ऑरेंज कैसिडी ने इमीडिएटली पेंटा पर एक रोल अप पिन कर दिया और इस सरप्राइज रोल अप पिन के सहारे ऑरेंज कैसिडी ने फिर एक बार ये मैच जीत लिया है और स्टिल है इंटरनेशनल चैंपियन। पर सरप्राइजिंगली ये मैच खत्म होने के बाद ऑरेंज कैसिडी ने माइक लेकर यहाँ पर एक प्रोमो कट किया और ऑरेंज कैसिडी ने बात करते हुए कहा कि सबको लगता है कि ऑरेंज कैसिडी किसी चीज के बारे में कुछ केयर नहीं करते, और ये चीज कुछ हद तक सही भी है। लेकिन जिस चीज के बारे में ऑरेंज कैसिडी सबसे ज्यादा केयर करते हैं वो ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, और इस चैंपियनशिप के लिए ऑरेंज कैसिडी कुछ भी कर सकते हैं। और माना कि ऑरेंज कैसिडी के पास कोई कैच फ्रेज नहीं है, पर वो प्रॉमिस करते हैं कि मॉक्सली ऑरेंज कैसिडी के हाथों नहीं बचेंगे। जो बातें यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने कही, और गाइस सच में ऑरेंज कैसिडी का ये सेगमेंट इस वीक के डायनामाइट शो पर काफी पावरफुल सेगमेंट लगा और ऑरेंज कैसिडी
तरीके से केटी मॉक्सली यहाँ पर आ गए, जहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और मॉक्सली इन दोनों के बीच में स्टे डाउन के साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो शो ऑल इन पेपर के बाद मुझे एक ठीक ठाक सा शो लगा है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?